जय हिंद दोस्तों, इन फोकस इंडिया में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 2025 में भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आइए जानें, यह कैसे संभव हुआ। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2025-26 में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। इस रिकॉर्ड ने यूएस, चीन, जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर भारत को स्थापित कर दिया है। 1991 में आए संतुलन भुगतान संकट ने भारत को बड़े आर्थिक सुधारों की ओर मजबूर किया। लाइबरलाइजेशन, विदेशी निवेश के द्वार और सरकारी उद्यमों का निजीकरण, इन सभी स्टेप्स ने निवेशकों को आकर्षित किया। उदाहरण के तौर पर आयात निरोधक उपायों में कटौती, एफडीआई के लिए सेक्टर्स का खुला दरवाजा, सरकारी कंपनियों का चल और अचल हिस्सों का निजी हाथों में ट्रांसफर। नतीजा, 1992 में $266 बिलियन का जीडीपी 2024 तक बढ़कर $4.17 ट्रिलियन हुआ। भारत की युवा शक्ति, हमारे देश की एवरेज आयु मात्र 29 साल है और 600 मिलियन से भी ज्यादा कार्यशील जनसंख्या ने देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है। 2011 में जहां 59% लोग 15 से 64 आयु वर्ग में थे, वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 63% हो गया। इसका मतलब ज्यादा हाथ, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा विकास। सर्विस सेक्टर ने जीडीपी में 1990 के 41% से उछलकर 2018 में 53% तक पहुंच गया। खासकर आईटी बीपीएम सेक्टर ने 2023-24 में $253.9 बिलियन का राजस्व कमाया और देश की कुल जीडीपी में 7.4% योगदान दिया। ये सेक्टर न सिर्फ रोजगार बढ़ा रहे हैं, बल्कि वैश्विक ग्राहकों को आउटसोर्स सेवाएं भी दे रहे हैं। ट्रेंडी टेक पार्क से लेकर बंगलुरु के सिलिकॉन वैली तक भारत का आईटी सेक्टर चमक रहा है। भारत सरकार ने कुछ प्रमुख नीतिगत कदम उठाए हैं। पहला, जीएसटी का आगमन जो 2017 में हुआ था। इसने 17 अलग अलग अप्रत्यक्ष करों को एक टैक्स में बदल दिया, जिससे कंप्लायंस सुधरा और राजस्व भी बढ़ा। दूसरा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो 2016 में आया। इसने दिवालिया कंपनियों को जल्दी रिस्टोर या री-रिसॉल्व करने का फ्रेमवर्क दिया। तीसरा, बैंकिंग सुधार, जिसमें गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीएस की पहचान और समाधान शामिल है। IMF के अनुसार जीएसटी से जीडीपी में 1 से 1.5% अतिरिक्त बढ़त मिली है। डिजिटल इंडिया की पहल और यूपीआई सिस्टम ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा दिया और वित्तीय समावेशन को गति दी। महीने में करीब 10 अरब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जिससे कर अनुपालन और आर्थिक गतिविधियां सुचारू एवं ट्रांसपेरेंट हुईं। सड़क से लेकर बंदरगाह और बिजली, बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश ने निर्माण और विनिर्माण सेक्टर को ताकत दी। चाइना +1 स्ट्रैटेजी के चलते वैश्विक कंपनियां भी भारत में उत्पादन कर रही हैं। तो ये थे प्रमुख कारण जिनकी बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2025 में चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाई। अब दोस्तों, अपने प्यारे भारत देश का आगे का लक्ष्य होगा कि 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मिस न करें हमारी अगली अपडेट।